दोस्तों बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि दुनिया का अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बताया जाता है। लेकिन आजादी के बाद से लेकर के 2019 तक जम्मू कश्मीर की हालत क्या थी वो आप सभी जानते हैं। लेकिन 2019 में दो यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और जम्मू कश्मीर से 370 को हटा करके उसको डेवलप किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को हिमालय पर्वत दो अलग भाग में बांटती है। श्रीनगर और लद्दाख दोनों टूरिज्म स्पॉट है। चूँकि हमने बचपन में सुना था कि जम्मू कश्मीर स्वर्ग है, तो अब हमें जम्मू कश्मीर को सच में स्वर्ग बनाना था और इसके लिए सरकार डेवलपमेंट में जुड़ गई। बहुत सारे लोग लद्दाख घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ने के लिए हमें अच्छे रोड, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लद्दाख के लेह को जोड़ता है NH1 हाईवे। और ये जो हाईवे है NH1, ये हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के गुजरता है। लेकिन हिमालय के पर्वतों में 6 महीने तक भयंकर बर्फबारी होती है, जिसके वजह से ये जो हाईवे है ये बर्फ से जाम हो जाता है। तो भारत सरकार इसी को मुमकिन बनाना चाहती है कि 6 महीना हो चाहे फिर 6 दिन, हमें एक समान कनेक्टिविटी चाहिए हर मौसम में। और इस कमी को पूरी करने के लिए यहाँ पर कई टनल पर काम चल रहा है। यहाँ पर 2 मेन टनल है और बाकी छोटे बड़े कई सारे टनल हैं। यहाँ पर 2 मेन टनल है, एक जैडमोर टनल और एक जोजिला टनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी NH1 हाईवे के बारे में, इन दोनों टनल के बारे में, इसके पूरे अपडेट के बारे में जानेंगे कि इसका कितना काम पूरा हो चुका है, कौन कौन सा टनल बनकर के तैयार हो गया है, ये ओवरऑल पूरी तरह से कब तक तैयार हो जाएगा। इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए सॉरी। जब तक मैं प्रॉपर जानकारी नहीं देता हूं तो मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलती है। आइए अब इस पूरे अपडेट को समझते हैं। दोस्तों श्रीनगर से लेह की लंबाई 468 किलोमीटर है और इस 468 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 मेन टनल को बनाया जा रहा है, जिसमें से एक है जोजिला टनल और एक है जैडमोर टनल। श्रीनगर से निकल करके जब आप जोजिला को पास करेंगे तो उसके पहले आता है सोनमर्ग और यहीं पर 6.5 किलोमीटर के जैडमोर टनल को बनाया गया है। और ये टनल पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है। काफी अच्छा लुक है इसका। यहाँ पर बस अब फिनिशिंग का काम चल रहा है और वो भी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर ताजीबस ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर को क्रॉस करने के लिए इस वाले टनल को बनाया गया है। क्योंकि इस ग्लेशियर पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए इसको बाईपास करना काफी ज्यादा जरूरी था। वर्तमान समय में भी इस इलाके में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। वो तो अच्छी बात है कि ये वाला टनल बनकर के तैयार है और इमरजेंसी के केस में गाड़ी को यहीं से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी इस टनल को पूरी तरह से नहीं खोला गया है। इसके बाद भी कई सारे छोटे बड़े टनल आते हैं। टनल 1, टनल 2। टनल 1 450 मीटर का है। इसके बाद जो टनल 2 है वो करीब 1.5 किलोमीटर का है। इसके बाद आता है सबसे मेन टनल जोजिला टनल। इस टनल को जोजिला पास पर बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर के 2 टाउन को आपस में जोड़ती है, एक है बालटाल और दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में द्रास टाउन। यानी कि ये वाला टनल बालटाल में स्टार्ट होगा और द्रास में जाकर के खत्म होगा। जोजिला टनल को 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। ये भी एक तरह का ट्विन टनल है, जिसमें से एक टनल का यूज इमरजेंसी के लिए किया जाएगा और एक है मेन टनल। जोजिला टनल जिस इलाके से गुजर रहा है वहाँ पर 6 से 7 महीने तक भारी बर्फबारी होती है और ऐसे केस में इधर के लोग उधर नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब ये टनल पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस वाले टनल की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो करीब 14 किलोमीटर के इस टनल को 9 किलोमीटर तक बना करके तैयार कर लिया गया है। सोनामर्ग से लेकर के द्रास तक अगर हम लोग रोड की बात करें तो वो है 66 किलोमीटर। अब तक इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3-4 बड़े टनल को बनाया गया है। एक तो जैडमोर टनल जो कि बनकर के तैयार है और एक जोजिला टनल जो कि बन रहा है। इसके अलावा टनल 1 और टनल 2 वो भी बनकर के तैयार है। बताया जा रहा है कि जब ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा, इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 3 से 4 घंटे का जो समय लगता था उससे मात्र 20 मिनट में पास कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टनल, बहुत सारे फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है और इसका ओवरऑल काम काफी स्पीड से चल रहा है। बहुत जल्द ये बनकर के तैयार होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ठंड का मौसम आता है तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ऐसे में मशीन भी काम करना बंद कर देती है। इंसान तो इंसान है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इंजीनियर भाई दिन रात इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। ये पूरा रूट टूरिज्म के दृष्टिकोण से और हमारे इंडियन आर्मी के स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक ये पूरा रास्ता 6 महीने तक खुला रहता था, 6 महीने तक बंद रहता था। ऐसे में जो लोग लद्दाख घूमने आते थे वो जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच पाते थे, जो जम्मू कश्मीर आते थे वो लद्दाख नहीं जा पाते थे क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लगता है और टाइम लोगों के पास उतना होता नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आएंगे वो आसानी से लद्दाख पहुँच जाएंगे कम से कम समय में। यहाँ पर रहने वाले जो आम लोग है उनको सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनको हर मौसम में 12 महीना कनेक्टिविटी मिलेगी। जोजिला टनल का काम काफी स्पीड से चल रहा है। इसका मात्र 5 किलोमीटर का हिस्सा बाकी है। 9 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो चुका है। लेकिन इन पहाड़ों में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसको पूरी तरह से तैयार होने में 2027 आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि ग्राउंड लेवल पे इसका जो काम है
वो 2020 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2024 चल रहा है। इतने में हमने इसका 60% काम कंप्लीट कर लिया। बाकी जो हिस्सा जिस तरह से कंप्लीट होते जा रहा है उस तरह से उसको फेज वाइज फेज खोला जा रहा है। इस बार का जो सर्दी का मौसम होगा, इस सर्दी के मौसम में भी आप सोनामर्ग जा पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल होता था। तो वैसे ये था जम्मू से श्रीनगर 4 लेन का वर्क अपडेट, जिसमें हमने जोजिला टनल और जेडमोर टनल के बारे में जाना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और भी डिटेल अपडेट लाऊं, पूरे रोड वगैरह को दिखाऊं, कहाँ कितना काम हुआ है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा न्यू अपडेटेड वीडियो लाने की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।